यार आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, जिसपे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपने को दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके हम ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 sin इनवर्स x, आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या प्रूफ करना है। 3 ये प्रूफ करने के लिए आता है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो ऐसे केसेस में जब ये चाहे वो sin इनवर्स x हो या cos इनवर्स x हो या tan इनवर्स x हो, जो भी प्रूफ करना है ना, मतलब जैसे 3 sin इनवर्स x इक्वल टू ये प्रूफ करना है ना, आप क्या करो, sin इनवर्स x को ले लो थीटा। sin इनवर्स x को क्या अज्यूम कर लोगे, थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर इसको राइट हैंड साइड में डालो। कहां डालना है, राइट हैंड साइड में। तो जब आप इसको राइट हैंड साइड में डालोगे तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x की जगह पर आएगा साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक फॉर्मूला, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। ये सबको पता होना चाहिए यार, मैं बार बार बोलता हूं, ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता आपसे। ट्रिगो का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। ये जो फॉर्मूला है ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब जैसे आप देखोगे तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को हटा देंगे और बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 3 थीटा। और थीटा क्या था, थीटा था साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। अब आप बोलोगे कि सर फिर ये क्या दिया हुआ है, ये एक्चुअली क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स और साइन तभी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं जब उनके अंदर जो ये एंगल होता है वो इसकी डोमेन में लाई कर रहा हो। तो वो आप यहां से एक बार चेक भी कर सकते हो कि हमने क्या किया, क्योंकि x आ गया अपने पास साइन थीटा। अब देखो x क्या बोल रहा है, माइनस हाफ से प्लस हाफ है। क्या बोल रहा है कि x इज फ्रॉम माइनस हाफ टू प्लस हाफ, यानी कि साइन थीटा इज फ्रॉम माइनस हाफ टू प्लस हाफ। अगर आप यहां से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो दैट इज माइनस पाई बाई 6 टू प्लस पाई बाई 6। और अगर आप यहीं से 3 थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 3 थीटा इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, जो कि इसकी रेंज में लाई कर रहा है, साइन इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। इसलिए ये एज इट इज ओपन हो गया। ये केवल इतनी चीज समझाने के लिए होता है। अब यही बिल्कुल सेम चीज आप क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई कर सकते हो। यहां पे cos 3 थीटा बन जाएगा और सब कुछ सेम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो एक चीज याद रखो, जब भी कभी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म दिखाई पड़ जाए, ये दिखाई पड़ गया आपको, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया करो x इक्वल टू tan थीटा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x इक्वल टू tan थीटा। याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x की जगह पर क्या है, tan थीटा। अगेन थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री हमें यूज करनी पड़ेगी, तो देखते हैं। यह आएगा tan इनवर्स ऑफ, इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, sec थीटा माइनस 1, और यहां पे क्या आएगा tan थीटा। अब अगर हम इसको 1 अपॉन कॉस और इसको sin अपॉन कॉस लिख दें तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और यहां पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। और जब आप इसका एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब क्या होगा, अब यहां पे लगेगा हाफ एंगल फॉर्मूला। अगेन ट्रिगो का फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ट्रिगो के फॉर्मूले याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ, तो बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, tan थीटा बाई 2। सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज थीटा बाई 2। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1/2, और थीटा की जगह यहां से क्या आ रहा होगा, tan इनवर्स x। सो सिंप्लीफाई होकर के ये एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा। यही सेम चीज, इसी तरीके की सेम चीज आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूज कर सकते हो। अगेन वहां पे क्या यूज हो रहा है, फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस एक्स को हम बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर आपको ये हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं आता है
तो भाई आप हमें कांटेक्ट करो, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट पकड़ा देंगे, उसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, याद होगा तभी आप ये कर पाओगे। तो अब क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर tan स्क्वायर x बाई 2। नहीं आता होगा फॉर्मूला तो आप नहीं कर पाओगे, ये फिर जेई का क्वेश्चन लगने लगेगा आपको, है ये बोर्ड का ही क्वेश्चन। तो ये आएगा tan x बाई 2 और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा x बाई 2। ठीक है। सो अच्छा, अब ये कंडीशन बार बार लोग पूछते हैं क्यों दी जाती, क्यों दी जाती। भाई ये इसीलिए दी जाती कि क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं tan इनवर्स ऑफ tan, तो वो एंगल एज इट इज बाहर तभी निकालेगा जब उसकी रेंज में लाई कर रहा होगा। x 0 से पाई है तो x बाई 2 0 टू पाई बाई 2 है, रेंज में लाई कर रहा है, एज इट इज बाहर हो जाएगा। यही देखने के लिए करते हैं बस। देन अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, देखने में तो भाई बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आसान है। अगेन यहां पे देखो फॉर्मूला है ये, अगर आपको पता होगा फॉर्मूला तो क्वेश्चन खत्म है। फॉर्मूला क्या होता है कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा या 45 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, अगर आप इस पे फॉर्मूला लगाओगे tan ऑफ a माइनस बी का, तो ये बनता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और इसी को अगर हम साइन अपॉन कॉस में करेंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तब तो ये क्वेश्चन तो 2 मिनट का है, यूं खत्म हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप ये फॉर्मूला नहीं पता है तो अगेन ये जेई का क्वेश्चन बना पड़ा है, तो आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नहीं याद है, इन सबको अपनी फॉर्मूला बुक में डाल देना और भाई रिवाइज करते रहना, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अब ये क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, और फिर tan इनवर्स और tan कब हट सकते हैं, जब पाई बाय 4 माइनस एक्स उसकी रेंज में लाई कर रहा हो, तो वो हम यहां से चेक कर सकते हैं। और जब चेक करोगे ना, जैसे मैं चलो चेक करके दिखा देता हूं, एक्स का वैल्यू ये है तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 4 और ये हो जाएगा पाई बाय 4। और जब आप पाई बाय 4 ऐड करोगे पूरे में तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस का ये पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये पाई बाय 4 ऐड करोगे तो बन जाएगा पाई बाय 2। मतलब कि ये जो एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, तो इसको एज इट इज ओपन किया जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स, दैट इज इट। आप देख रहे हो 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, बस हमें क्या क्या चीजें याद करनी, तो प्रॉपर्टी, रेंज और कुछ ट्रिगो के फॉर्मूले, अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फटाफट। देन अब जैसे ये है, जब भी ऐसा केस दिखाई पड़े जहां पे आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऐसे केस में आपको क्या सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, x की जगह पर a साइन थीटा या cos थीटा भी कर सकते हैं, मुझे ये साइन थीटा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर कभी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट क्या कर दो, a tan थीटा। अगर आपको कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है तो क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, a sec थीटा। अब इनको याद रख लो भाई हमेशा के लिए, ठीक है, पिताजी के नाम की तरह याद रख लो, क्योंकि उसी तरीके से ये काम आने वाले हैं आपके लिए। तो जब आप यहां पे a साइन थीटा रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा, और इधर क्या आ रहा होगा, अगर आप a स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसको बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा। a तो आपको क्लियरली कैंसिल, कुछ लोग थीटा कैंसिल कर देते हैं, भाई ये कलाकारियां मत करना, मीम मटेरियल बन जाओगे। कुछ लोग यहां से थीटा कैंसिल कर दे रहे हैं और फिर बोलते हैं साइन अपॉन कॉस, ये काम मत करना, वो उसके अंदर का एंगल है, फंक्शन के अंदर की चीजें नहीं कैंसिल होती हैं, फैक्टर्स कैंसिल होते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो अब ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, और जब इसको बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, थीटा। थीटा हमारा क्या था, हमने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, ये किया था, तो थीटा हमारा क्या आएगा। अब देखो वहां पे क्या दिख रहा है आपको, x इक्वल टू ए साइन थीटा था, तो x बाई ए क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो जब आप थीटा का वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, नाउ अब बिल्कुल यही सेम तरीका यहां पे है, यहां पे क्या रखना है, x इक्वल टू ए tan थीटा। ठीक है, जब आप ये रखोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर इंटू ए tan थीटा
माइनस एक्स क्यूब आएगा तो ए क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बन रहा है, इधर भी ए क्यूब है, इधर भी ए क्यूब है और ये भी ए क्यूब बन रहा है। पूरे में से ए क्यूब निकल करके कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी ए क्यूब बाहर निकालो, नीचे भी ए क्यूब बाहर निकालो और कैंसिल कर दो, फैक्टर्स हैं कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा, अब आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा और फिर ये क्या आएगा 3 थीटा। और देखो भाई फिर से वही कंडीशन दी हुई है, जब आप इसको चेकआउट करोगे मतलब x की जगह पर आप a tan थीटा डाल रहे होगे और फिर 3 थीटा निकालोगे तो फिर से माइनस π/2 टू प्लस π/2 आने वाला है, तो हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। और अगर आप यहां से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी tan इनवर्स x/a। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे सर ये कैसे आ गया, ये यहां से आया है, यहां से जब यहां से आप निकालोगे तो x/a का वैल्यू है tan थीटा और जब थीटा निकालोगे तो tan इनवर्स x/a आ जाएगा। देन अब इसका वैल्यू जैसे बोल रहा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो भाई ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, देखने में जरूर बड़े होते हैं कि tan इनवर्स फिर cos फिर sin इनवर्स, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखो tan इनवर्स बाहर पड़ा है, पड़ा रहने दो, 2 cos 2। अब ये दिया हुआ है sin इनवर्स हाफ। अगर sin इनवर्स हाफ नहीं दिया होता, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म भी दिया होता तो हम उसको मान लेते कुछ थीटा, लेकिन क्योंकि साइन इनवर्स हाफ दिया है तो आपको तो पता है कि साइन इनवर्स हाफ किसका वैल्यू होता है। नहीं भी पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स हाफ को ले लो यहां पे थीटा। साइन इनवर्स हाफ को अगर आप थीटा लोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा इज हाफ। हालांकि ये फालतू के स्टेप्स बता रहा हूं मैं, ये तो तुम्हें सबको पता ही होने चाहिए कि क्या है ये। तो थीटा का वैल्यू π/6, साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या है π/6। जब आप यहाँ पे π/6 रखोगे तो आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 और ये क्या बन गया cos π/3। cos π/3 का वैल्यू क्या होता है हाफ, तो अब ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4। खत्म, सिंपल क्वेश्चन, 3 स्टेप के क्वेश्चन है ये। देन अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत लोगों को ये भी देख करके कि अरे सर ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन अगेन आसान है। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, आप x को रखो tan अल्फा, ठीक है। क्यों रख रहे हैं tan अल्फा, क्योंकि हमें पता है कि ये फॉर्मूला किसका है। ऐसे ही y को रखेंगे tan बीटा। याद रखना हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है। अगर आपको ट्रिगो का फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सारे आसान है, नहीं पता तो तुम दुखी होते रहोगे। अब देखना यहां पे आओगे तो क्या आएगा tan हाफ, ब्रैकेट में आएगा साइन इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब क्या आएगा tan हाफ और यहां पे लग रहा है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। किसका फॉर्मूला होता है sin 2 अल्फा का। तो बेसिकली यहां पे हमें क्या मिल गया sin इनवर्स ऑफ sin 2 अल्फा और यहां पे क्या मिलेगा cos इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है cos 2 बीटा का। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा tan हाफ और यहां पे क्या रहा होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब वो जो 1/2 बाहर था इसको अंदर कर दोगे तो क्या जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा या tan ऑफ a प्लस b। जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ट्रिगो के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ट्रिगो के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन, भाई ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। बहुत लोग जैसे देखते हैं अच्छा साइन इनवर्स साइन चलो काट देते हैं, नहीं ये कलाकारी मत करना, मैंने पहले ही बताया था। ये तब तक नहीं कट सकता जब तक कि अंदर का जो एंगल है वो साइन इनवर्स की रेंज में लाई नहीं करता, और साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2। ये एंगल -π/2 से +π/2 नहीं है। तो फिर क्या करें सर,
नहीं है तो क्या करें, ये तो अजीब सा क्वेश्चन बन गया, ये तो रेंज में है ही नहीं। रेंज में नहीं है तो रेंज में लाओ। कैसे रेंज में लाओगे? बाय यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला। अलाइड एंगल फॉर्मूला कहां होता है? ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ठीक है, तो फिर से ट्रिगो के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला बुक नहीं है तो कमेंट कर देना, फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, या नंबर जो दिया होगा वहां कॉल करना तो फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, पर फॉर्मूला याद करना। तो हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है कि ये किसी तरीके से कुछ भी जुगाड़ लगा करके -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए। तो भाई देखो, हमें तो पता है कि साइन 2π/3 को क्या हम π - π/3 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि π - π/3 तो 2π/3 आता है। और साइन π - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन π - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन π/3। याद रखना, मैंने क्या बोला? साइन π - थीटा, यही है अलाइड एंगल फॉर्मूला। ये साइन थीटा होता है, इसका मैंने यहां पे इस्तेमाल किया, जिससे ये अब π/3 आ गया। अब मैं साइन इनवर्स और साइन को हटा सकता हूं। क्यों? क्योंकि π/3 रेंज में लाई कर रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये केस भी है। यहां पे भी tan इनवर्स ऑफ tan है, और tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो भी -π/2 से +π/2 होता है। तो इसको हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, लेकिन tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 को हम लिख सकते हैं क्या? π - π/4। और अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? tan इनवर्स ऑफ tan π - थीटा। तो tan π - थीटा होता है -tan थीटा। याद रखो, अगेन ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है? अलाइड एंगल से। क्या है? tan π - थीटा इज -tan थीटा। अच्छा ठीक है, अब यहां अब तुम बोलोगे सर ये तो बीच में माइनस आ गया, कैसे किया जाए? तो भाई tan इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, वो क्या है? -tan इनवर्स ऑफ x है tan π/4। अब आप इस tan और tan इनवर्स को हटा सकते हो, तो माइनस ये रहा और π/4 ये रहा, खत्म हो गया ये भी। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कई लोगों की तो जान इसी में निकल जाती है, अरे सर tan भी है, साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सब आ गया। आने दो, सब आने दो, ठीक है। तुम क्या करो, साइन इनवर्स 3/5 को ले लो, क्या? अल्फा। तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा? 3/5। और कॉट इनवर्स 3/2 को ले लो, बीटा। तो कॉट बीटा क्या आ गया? कॉट बीटा इज 3/2। स्लो क्यों हो रहे हो भाई? अब इससे आप बना सकते हो एक ट्राइंगल, कि ये है अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस निकालेंगे तो आ जाएगा 4, 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। ऐसे ही कॉट बीटा का एक ट्राइंगल अलग बनाओ। तो अब आप बोलोगे 3/2, ये क्या है? बेस, ये है परपेंडिकुलर, कॉट बीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जब आप ये निकालोगे तो आएगा 9 + 4 √13। ठीक है, ये भी आ गया। अब यहां पे जो हमें सॉल्व करना था, ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने इसको अल्फा और बीटा ले लिया, लेकिन हमारा ये जो एक्सप्रेशन बना, ये क्या बना? ये बना tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिए हम क्या करेंगे? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अब यहां देखो आपके लिए tan अल्फा क्या आ रहा है? tan अल्फा आ रहा है आपके पास 3/4, और यहां से आपके पास tan बीटा क्या आ रहा है? tan बीटा आ रहा है 2/3। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो। tan अल्फा का वैल्यू 3/4, tan बीटा का वैल्यू 2/3। ठीक है, यहां पे 1 - 3/4 इंटू 2/3, और सिंप्लीफाई कर लो, आ गया आंसर आपके पास। देन अब यही देखो, वही कहानी यहां पे भी है, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 to π होता है, और 7π/6 उसके बाहर निकल गया क्योंकि ये पाई से बड़ा है। तो हमें फिर से यहां पे क्या करना पड़ेगा? अलाइड एंगल की मदद लेनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे cos 7π/6 को लिखेंगे π + π/6। नाउ cos π + थीटा, cos π + थीटा जो होता है वो होता है -cos थीटा। अलाइड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? -cos थीटा। और cos इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos π/6। भाई देखो, यहां पे दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। पहला फॉर्मूला कौन है? ट्रिगो का फॉर्मूला, दैट इज cos π + थीटा। ये होता है -cos थीटा।
ठीक है। दूसरा ITF का फॉर्मूला कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ITF की प्रॉपर्टी है, 2 यूज करी है मैंने। और जैसे आप इसको यूज करोगे तो अभी क्या आ जाएगा, पाई तो वहां था और ये cos इनवर्स और cos कैंसिल होकर के बनाएगा पाई बाई 6। तो सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 5 पाई बाई 6। करेक्ट आंसर इज 5 पाई बाई 6। मूविंग ऑन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी देखने में भले ही डिफिकल्ट लग रहा हो लेकिन आसान है। साइन पाई बाई 3 माइनस, अब साइन इनवर्स में नेगेटिव है, साइन इनवर्स का नेगेटिव तो एज इट इज बाहर आ जाता है, तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, हाफ। और साइन इनवर्स ऑफ हाफ का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई बाई 6। तो आ गया पाई बाई 6। अब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 कितना बन गया, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1। मैं बार बार बोल रहा हूं ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब ट्रिगो की सारी वैल्यूज पता होंगी आपको। ऐसे यहां जाओ, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 क्या है, पाई बाई 3 है। माइनस कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है, तो ये माइनस कैसे बाहर निकलता है, ये निकलता है कैसे, ये निकलता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 करके। ठीक है, ये अगेन यहां पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो अब ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3। अब इसको आप चाहे कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 लिखो या tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3 लिखो, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या आता है, वो आता है पाई बाई 6। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये प्लस ये पाई बाई 2 बनेगा, माइनस पाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2। सो आंसर इज माइनस पाई बाई 2।